उस्मा साहिबा, मुझे बताइए कि अभी भी आपके जहन में यही है, जितनी चेंजेस आ चुकी हैं आप लोगों के इक़्तिदार में आने के बाद से, कि आपने अगस्त 2023 तक जाना है, नंबर 1। और नंबर 2, मैं जब अब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को सुनता हूँ या मरीम नवाज़ साहिबा को सुन रहा था, मैं जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी आपके कायदीन की फैसले से एक दिन पहले, उसमें वो बहुत ज़ोर दे के कह रहे थे कि नवाज़ शरीफ को तो वापस आना पड़ेगा और वो जेल नहीं जाएंगे। तो ये किस तरह मुमकिन होगा, और क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन तभी होंगे और इसलिए डिले किया जा रहा है कि नवाज़ शरीफ ही आके इमरान खान साहब का मुकाबला कर सकते हैं, नवाज़ शरीफ साहब, अदरवाइज ये मुकाबला जो है वो लेवल प्ले फील्ड नहीं होगा? एम आई राइट? देखिए कामरान, दो चीज़ें हैं। पहली तो बात यह है कि यकीनन नवाज शरीफ साहब का ये मुल्क है और अभी बड़ी तारीख गिनवाई है अरशाद भट्टी साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा ये भी आपको ज़मानते मिली, फलाना हुआ। तो दूसरी तरफ भी बहुत लंबी स्टोरी है कि आपने ख्याली तनख्वाह पे वज़ीर आज़म को निकाल दिया, आपने जो है वो जो असासा उनके नाम नहीं था उसके ऊपर जो है वो आपने उनको सज़ा दे दी। करप्ट प्रैक्टिसेस आपने, कोर्ट ने कहा साबित नहीं होती लेकिन सज़ा दे दी। आपने इमरान खान जो फेक एनओसी पे 300 कनाल का महल बना के बैठा था, जो वाया जमाइमा खान, वाया राशिद खान वो आए, उस पर वो सादक अमीन डिक्लेयर कर दिए गए। और इमरान खान को जो है वो जाके पूछ के आए बनी गाला वो क्या चाहते हैं। जब पंचायत बिठाई गई पंजाब के मामले में, जब ये 22 जुलाई की जो है वो इलेक्शन की डेट दी गई और कहा जाए पूछे इमरान खान बनी गाला में क्या चाहते हैं, खुद इमरान खान को जगह दी गई, इस्लामाबाद आओ और आके कर लो प्रोटेस्ट। हमने कहा जी ठीक है वो कर लें, खुद कहा ये हम करना चाहते हैं। उसके बावजूद उसने आग लगाई पूरे इस्लामाबाद के अंदर, उसने लंदन आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पार्लियामेंट पे हमला किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पीटीवी की नशरियात रोकी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत सारे मामलात हैं जिसकी एक तारीख है। अब मैं ये बात जो अभी दो एक बातें जो कहीं अवान साहब ने, एक उन्होंने कहा हम नेम शेम नहीं करते हो भाई, मेरे सवाल का जवाब ना दीजिएगा बस। बंदयाल साहब ने जब ये तौहीन अदालत का, एक मिनट मुझे बात पूरी कर लेने दो, मैं तुम्हारे बात का जवाब दे रही हूँ। नेम शेम आपने नहीं किया, बंदयाल साहब का सारा खानदान उनकी बेटियों के ससुरालों तक आप गए, पूरी कैंपेन चली सोशल मीडिया पे, अल हफीज अल्लामान जो लोगों ने दी वो सबको पता है। फिर फवाद चौधरी के बयानात निकालो, इनकी गर्दनें थोड़ी पड़ जाएंगी, इतने फंदे बनेंगे, फलाना होगा, इनके मुंह को खून लगा है और फलाना ना करो, इतनी पाकी दामा की बातें ना किया करें। और जो अरशाद भट्टी साहब कह रहे हैं, तो जो आपने भी जाने से पहले कहा कि जी वो आपने केसेस नहीं बनाए, केसेस हमने बनाने थे, यही तो फर्क है हमारे उनके बीच में। हमने कहा था इदारे अपना काम करेंगे। आज आप बोलेंगे कि जो डीजी एंटी करप्शन है, ना अदलिया को पता चलेगा ना भट्टी साहब को पता चला कि वो डीजी एंटी करप्शन जो है जो इन केसेस पे काम कर रहा है। सवाल नवाज शरीफ साहब के हवाले से और आपकी मामला को बुलाया था, उसको ट्रांसफर कर दिया गया। साहिबा ये तो बड़ी जाती है, मेरा सवाल का जवाब देती नहीं आप। आगे जी बताएं। सर आ गई आपके जवाब पे, ये भी बहुत जरूरी था, थोड़ा रिकॉर्ड चले, अच्छी तसल्ली होगी। एक और बात रहेगी माजरत के साथ, हाँ एक माजरत के साथ, मरियम नवाज की जद्दोजहद जो है वो बिल्कुल सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसने वहां से शुरू की 1999 से, जब उसके बाप को जिला वतन किया गया था, तब वो एक नॉर्मल लड़की थी। मेरा चॉइस नहीं है और भाई मुल्क के लोग उसको लीडर मानते हैं, मुल्क के लोग उसके पीछे चलते हैं। भट्टी साहब की बातों को ना इतना सीरियस लिया कर यार, मेरे सवाल को सीरियस ले, आप जज्बाती हो गई उनकी बातें सुन के। आ गई आपके सवाल पे, आ गई आपके सवाल पे। नवाज शरीफ साहब नहीं वो बड़े काबिल एहतराम, उनको नहीं छोड़ा जा सकता, मुझे मजा आता है। ना छोड़े जी उनको, ना छोड़े, गर्दन से पकड़ ले। साहब का ये मुल्क है, उनको अपने मुल्क में वापस आना है। 3 दफा का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है उसके लिए कानून अलहदा बनाए जाएं। उसको जब पार्टी सदारत से हटाना था तब आपने कानून कहा कि नहीं, पार्टी सरबराह हमारे सेनेटर्स को चूके उनकी टिकट के ऊपर जो है वो नवाज शरीफ के साइन, मैं ये कह रहा हूं वापस तो वो जेल में जाएंगे ना। आप ये मरियम नवाज किस बेस पे कह रही है कि जेल नहीं जाने देंगे, मैं ये पूछ रहा हूं। बिल्कुल जेल में इसलिए नहीं जाने देंगे कि हम समझते हैं कि अदलिया जो है, जो ये बेंच फिक्सिंग का उन पर इल्जाम लग रहा है, ये बड़ा नामुनासिब है, नहीं होना चाहिए। अदलिया भी अपने अंदर जो है वो अपनी तारीख दुरुस्त करने की कोशिश करे। कैसे बचाएंगे? उन पे केसेस हैं, वो सजा हुई हुई है, टोटली फेक है, टोटली फेक है। मेरी बात अदलिया सुने उनके केसेस, पेट्रोल पंप पे खड़ा हुआ था और उनकी जो क्लीन चिट बनती है उनको दे। और मेरी बात सुन ले, मैं पेट्रोल पंप पे खड़ा हुआ था, पीएमएलएन के लोगों ने घेर लिया मुझे, उन्होंने कहा जी आप अजीब गरीब किस्म के आजकल शोज कर रहे हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ आएगा और जेल नहीं जाएगा। मैंने कहा वो कौन कह रहा है? कहते हैं मरियम नवाज। बता, आप लोग तो अपने कारकुनों को भी ब्लड प्रेशर हाई कर रही है ना बिला वजह। किस तरह पॉसिबल होगा कानूनी तौर पे जब वापस आएंगे? जेल जाएंगे? वाकई
जो इस मुल्क में आग लगवाता है, जो फितना फसाद पैदा करता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का माहौल खराब होता है, वो बहुत अमन और सुकून ये की बात जवाब करता नहीं है मेरे हम ये सवाल कह का, रहे लेकिन हैं बहरहाल कि मैं हम आगे अपने चलता हूं। लीडर की लड़ाई अब अली लड़ेंगे। नवाज अहमान साहब हम से अपने जाती हो रही है, लीडर, उनको मैं टाइम जवाब कम दे रही मिला हूं, हम अपने लीडर की अदालती लड़ाई भी लड़ेंगे, हम अपने लीडर की पार्लिमानी लड़ाई भी लड़ेंगे, हम अपने लीडर की सड़कों में भी लड़ाई लड़ेंगे, और हमारे लीडर के साथ जो ज्यादती हुई है, जो जानबूझकर लाडले को लाने के लिए रास्ता साफ किया गया था, पॉइंट आ गया। उसके किरदारों को भी सामने आना पड़ेगा। वो जेआईटियां कैसे बनी थी, वो हीरे कैसे चुने गए थे, कैसे निगरान जज लग के उसके साथ क्या हो रहा था, सरीना से लिफाफे कैसे आए पॉइंट आ थे, गया जी, इसका पॉइंट आ जवाब इस मुल्क की तारीख में मिलना चाहिए। अली नवाज जिस दिन मिल अहमान जाएगा, उस दिन साहब, बाकी मामला ठीक हो जाएंगे। मेरे भाई ये बताइए कि इस मुल्क में किसी चीज पे इत्तेफाक है पॉलिटिकल पार्टीज का? चलो जी, स्टैब्लिशमेंट पे तो ना करें, आप कोई बात नहीं, आप मीडिया पे भी ना करें भाई, अदालती निजाम पे तो कर लें यार, अदालत पे तो कर लें। और दूसरा, अगर आपको इन्होंने ऑफर ये की कि ये एग्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है, सहमियां तोड़ देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, नवाज शरीफ साहब को आने दें, अपने वो केस लड़ते रहेंगे, वो जिस जमानत पे मरियम नवाज साहिबा है, लेकिन लेवल प्ले फील्ड होगी, तो इसमें आपको एतराज क्या है? नहीं नहीं, हम तो कहते हैं वो खुद अपनी आज उन्होंने साबित भी कर दिया ना कि वो झूठ बोल के इंग्लैंड गए थे, उनकी प्लेटलेट्स का कोई इशू नहीं था, उनकी ब्रेकों का कोई इशू नहीं था, वो तो झूठ बोल के अदालतों से गए थे और वहाँ बैठे हट्टे कट्टे हैं। वो आज इसलिए नहीं रहे कि पाकिस्तान में उनको जेलें बुरी लगती हैं, उनको अपने कारकुनों के लिए तो जेलें अच्छी लगती हैं, पर अपने लिए इसीलिए तो देखें ना, जब इमरान खान को 10 अप्रैल को निकाला गया, पूरे पाकिस्तान में लोग स्पॉन्टेनियस बाहर निकले। कल इनको जब निकाला गया तो एक बंदा बाहर नहीं निकला। तो यही फ़र्क है लीडरशिप के अंदर। और जो मरीम नवाज़ की उन्होंने बात की, हम तो मानते हैं मरीम नवाज़ बहुत अच्छी लीडर हैं, 12th मैन है PML की, और खेलती तहरीक इंसाफ की तरफ से माशाल्लाह। जो उन्होंने कंपेन की ज़िमनी इलेक्शन में और जो लोगों ने उसका रिवॉर्ड दिया उनको, वो भी आपके सामने है कि 15 सीटें हार गई वो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर। एक तरफ नून लोटे और सारे एडमिनिस्ट्रेशन रियासत खड़ी हुई एक तरफ, और तरीके इंसाफ को लोगों ने जिता के वापस असेंबली के अंदर भेजा, मैंडेट दिया। आज हमारा वजीर आला मौजूद है, तो ये तो इनकी लेकिन तो अली भाई, कितना बड़ा तजाद है कि पंजाब में आप मौजूद है, असेंबली में, केपी में मौजूद है, कौमी असेंबली में आप मौजूद नहीं, समझ आ रही लॉजिक यार जा सकता है। हाँ जी, लॉजिक नहीं समझ आ रही कोई इसकी, कोई कॉमन सेंस की बात। पंजाब में मौजूद है, बिल्कुल ठीक बात की उस्ताद मोहतरम। आगे देखिए, हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम पंजाब, केपी और बाकी अपनी जहां जहां हमारी हुकूमतें करें और उनको कहें, हम उनको देखें। ये जिस तरह की अच्छा जी, मैं जरा पहले एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं कि वजीर, सर एक मिनट अली भाई मेरे साथ रहेगा, आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है। जुडिशल इस्लाहात के हवाले से करारदाद कौमी असेंबली के अंदर जो है वो मंजूर कर ली गई है, मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली गई है। और जुडिशल इस्लाहात वो क्या है वो तो हमारे सामने आएंगे, पता चलेंगे। लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वज़ीर कानून है, उन्होंने ये करारदाद पेश की और पार्लियामेंट ने जो है उसको जो है अडॉप्ट कर लिया। तो अली नवाज अहमान साहब, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, हालांकि मैं ना चीज़ क्या समझाऊँ, आप तो बहुत बड़े अरस्तू हैं PTI वाले, कि मेरे भाई अगर आप असेंबली में आज होते, ये करारदाद पेश ना होती, ये होती तो उसमें बहस होती। उसके ऊपर आपने तो खुला मैदान, पंजाब में आपने मैदान हाथ में रखा हुआ है, KP में हाथ में रखा हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट को आप छोड़ कैसे बैठे, जैसे कि आप वोट लेके नहीं आए थे, कोई चैरिटी पे आए थे, आपने वापस कर दी। यार भाई, आपका इस्तेकाक है, बैठे वहां जाके मेरे भाई। कामरान भाई, जो आपने पहले सवाल किया था ना, बड़ा जबरदस्त सवाल था कि इसका वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड सिर्फ एक है। देखिए, हमारी क्या इनके साथ एतराज़ात थे। हम कहते थे कि हम EVM, हम नैब लेजिस्लेशन नहीं करते थे, हम कहते थे नैब लॉज रहेंगे, हम ये कह रहे थे कि ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को वोट हो। ये तीनों तो चेंज कर चुके हुए हैं, ये तीनों अपने सारी लेजिस्लेशन कर चुके हैं। अब मसला किन चीज़ों पे फंसा हुआ है? मसला तो फंसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स होनी चाहिए और फ्रेश डेट दे देनी चाहिए इलेक्शन की। ये तो इन्होंने जवाब देना है, बाकी ये काम तो कर चुके हुए हैं। इन दो चीज़ों के ऊपर जिस दिन ये कहेंगे हम असेंबली के अंदर आने को तैयार हैं। और जहाँ रही बात कि लेजिस्लेशन चेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम करेंगे, पहली अवाम इन पर बहुत गुस्से में है। हम हेलो जी कर दी, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी भाई, आपकी आवाज। मैं कहा वहां पहले आप देख नहीं रहे लोग किस तरह बाहर निकल रहे हैं, किस तरह इनके नहीं, मैं कह रहा हूं उन्होंने करारदाद पास कर दी है मेरे भाई। उनको जहां जाते हैं लोटे लोटे की आवाजें लगती हैं इनको, या आवाम तो इनको घरों से निकाल लेगी। अच्छा ठीक है, वाले पॉइंट हालात आपका आ पैदा कर रहे हैं। गया, हम ये चाहते हैं कि आप फ्रेश इलेक्शन की डेट दें, हम ये चाहते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन यहां से हटे, उसके ऊपर लेजिस्लेशन हो, जिस दिन आप अनाउंस करेंगे तरीके चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई किसी के बाप का राज है इधर यार, जो चाहे हटा देगा, यानी कि नून लीग हटा देगी उसको। यार ये क्या बात हुई? वो एक आईनी होता है, वो क्यों राज है? नहीं, वो आप जो इनसे मुतालबा कर रहे हैं, किसी के बाप का राज तो नहीं पाकिस्तान में ना। फेडरल गवर्नमेंट अगर इनकी है तो जवाब दे कानून को मेरे भाई। ये आप इनसे मुतालबा कर ही क्यों रहे हैं? इनका किसका राज है इधर भाई? कानून का राज है, किसी के बाप का राज नहीं है।
हर कोई, किसी के बाप का राज ना आपके बाप का राज है ना मेरे बाप का राज है, पाकिस्तान के लोगों का हक है। पाकिस्तान के लोग ये देख रहे हैं ओ यार, कि वोटिंग तो नहीं होती ना इलेक्शन कमिश्नर पे अली भाई, वो तो बाइस आईनी है, आपने लगाया था, चीफ इलेक्शन आपकी ख्वाहिश थी 40 इनको। लाख वोटरों को, जिंदा वोटरों को वो कहता मरे हुए तो हैं ये। आप ले जाइए ना सुप्रीम आप कोर्ट मुझे में बता कोई सकते हैं कंडक्ट। 40 लाख वोटर, चीफ उसके इलेक्शन बाद वो कमिश्नर क्या कहता है कि फंडिंग दस केस का का के अंदर फैसला ना दे, इलेक्शन दोबारा बस वो होगा। ठीक है। पर दूसरी जगह लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन सिंध के अंदर आप 5 बंदे मर जाते हैं। आप देखें बाई इलेक्शन में 8,500 जब तरीके इंसाफ उस इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनती भट्टी है, साहब, आपके सामने वो कहते हैं बाहर के अली भाई, पोलिंग पॉइंट आ गया आपका। टर्न डाउन होता है, जिस तरह अली अमीन गंडापुर को बैन कर देता है। आप मुझे बात बताएं, इसके नीचे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकते हैं? सर, कोई बात मानेगा ये है, इसके नीचे फ्री एंड फेयर इलेक्शन? अली भाई, एक सवाल सबसे तो बड़ी मुझे आपसे पार्टी ये पूछना कह रही है चाहिए, मैं बताती हूँ, एक जितने मिनट, एहतमाम से एक आप मिनट, इसको लेके आए थे बात इलेक्शन करते कमिश्नर हैं, को, वन लाइनर, बात करने को उस्मा तैयार है। बुखारी साहब और कामरान, फिर एक भट्टी वन लाइनर। जी उस्मा कामरान दो लाइनर दें, वन लाइनर, टू लाइनर सिर्फ ये दें, कहना दो है इस मुल्क में इमरान खान की बदजबानी का, उसकी धमकियां देने का राज है। जिसको वो धमकियां देगा वो उसके लिए काम करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फॉरेन फंडिंग का फैसला ना दे, न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल ना रहे, जज जो है वो इमरान खान के हाथ में फैसले करें, सब ठीक है। वन लाइनर हो गया। बदजबानी का और धमकियों का वन राज। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये सब कुछ आपके ऊपर भी इस तरह अप्लाई होता है उस्मा साहिबा, अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपका साथ ना दे तब भी प्रॉब्लम है। अगर अदलिया जो है आपका साथ ना दे, आप अदालती रिफॉर्म्स लाके अदालत के फैसले के बेंच का ही आपने बाइकआउट कर दिया, तो आप दोनों का माशाल्लाह 19-20 के फर्क है।